हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस दौरान जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं रीडिंग कंडक्ट करूँगी। रिलेशनशिप और करियर दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि यूजुअली मेरा जो पर्सनल रीडिंग का या प्राइवेट रीडिंग का सेशन होता है वो 30 मिनट्स का फिक्स टाइम होता है। लेकिन न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें हैं। एक तो ये कि प्राइसेस मैंने लो की हुई हैं, और दूसरी ये बात कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम रीडिंग कराना चाहते हैं या जिनके एक आधा क्वेश्चन है और वो जल्दी जल्दी से एक छोटा सा सेशन करना चाहते हैं, तो 15 मिनट्स का स्लॉट भी है। दोनों के ऊपर प्राइसेस लो हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बुक करा सकते, जो भी स्लॉट आपको सूट करता है। तो स्टार्ट लेते हैं हम रिलेशनशिप के लिए, जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट। अच्छा, ये रिलेशनशिप ऐसा लगता है जैसे एक ब्रेकअप है जिसमें से इस टाइम के ऊपर आप लोग गुज़र रहे हैं। जस्टिस और टावर का कार्ड विद डेविल का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये बात डिवोर्स की तरफ जा रही हो, या पिछले कुछ अरसे से ये इस किस्म की कुछ सूरत हाल डेवलप हो रही हो जो कि बात को डिवोर्स की तरफ लेके जा सकती है। हालांकि इससे पहले मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे चल रहे थे और एक अच्छा हैप्पी कपल जो है वो नज़र आ रहा था, लेकिन फिर इवेंचुअली कुछ इस किस्म के मामलात बने हैं जिसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा झगड़े, और ये कोई आज की बात, मतलब अक्टूबर की बात नहीं है, ये पिछले काफ़ी महीनों से सिलसिला हो सकता है कि बहस मुबाहिसा चल रहा है और दोनों पार्टीज़ जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर अटकी हुई हैं। सो जेमिनी, अब इस महीने में जब आपको ये पूरे तरीके से रियलाइज़ हो गया है कि ये तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और चीज़ें बिल्कुल डिस्ट्रप्शन की तरफ जा रही हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपने डिसाइड किया है दैट यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ आदतें, कुछ बिहेवियर्स इस किस्म के हों जिसकी वजह से दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है या बहुत ज़्यादा अनोइंग है, अनोइंस फील कर रहा है। यहाँ पे पर्सन के लिए जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है वो एक हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, और इस पर्सन से ये एक्सपेक्ट करना कि ये नेगेटिव है या ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है, ये डेविल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ऐसे लगता है कि आपकी तरफ कोई ना कोई इशू है जिसको आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ये कोई ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, ये कोई, आप बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो वर्काहॉलिक होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहे, बाकी सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो एक इम्बैलेंस जो है वो आप दोनों के दरमियान में हो सकता है जिसको आपको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो अब जब कि आपने अपना माइंड मेकअप किया है कि ओके, आई नीड टू ब्रिंग पीस टू द हाउस, और घर जो है उसको बेहतर रखना है और रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करनी है, तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को इस विक्टिम मेंटालिटी से निकालें आप। ये जो बात है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और उसने मेरे साथ ऐसा किया, जब तक आप अपने आप को इस चीज़ में से नहीं निकालेंगे तब तक आपके रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं होंगे। अच्छा, विक्टिम मेंटालिटी आपकी कम्युनिकेशन से छलकती है, तो अपने वर्ड्स के ऊपर, अपनी थॉट्स के ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आप लोगों के सामने क्या बात कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि 9 ऑफ़ वॉन्ड्स का कार्ड है और 9 ऑफ़ कप्स का कार्ड है। दो नाइन्स के कार्ड हैं। मामला जो है वो अब डू और डाई वाली सिचुएशन में हो सकता है कि पहुँच चुका हो, और एक तरफ आपकी डिज़ायर्स हैं, एक तरफ आपकी ख्वाहिशात हैं जो कि इस पर्सन के साथ अटैच्ड हैं, लेकिन साथ ही साथ ये विक्टिम मेंटालिटी है जो कि आपको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा तो मैं ही हर्ट हूँ, सबसे ज़्यादा तो तकलीफ़ मुझे ही पहुँची है। तो एक अगर कमिटेड रिलेशनशिप है, ये बात मैं यहाँ दो तीन, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, तो कमिटेड रिलेशनशिप की बात यहाँ पे महसूस हो रही है। तो जब कमिटेड रिलेशनशिप की बात हो तो बहुत सारी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पे अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को मोल्ड और फ्लेक्सिबल रखेंगे उतनी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो बेहतर रहेगी। जितना ज़्यादा आप दूसरे से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए, उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी। सो परफेक्शन मत ढूंढें,
चीज़ों को अकोमोडेट करें, ख़ुद को भी अकोमोडेट करें, दूसरे पर्सन को भी अकोमोडेट करें, ताकि वो भी आपके साथ इसी किस्म का रवैया जो है वो रखे। जितनी ज़्यादा परफेक्शन जब हम किसी से डिमांड करते हैं तो दूसरा पर्सन भी उन्हीं लाइंस के ऊपर उतनी ही परफेक्शन हमसे भी डिमांड कर रहा होता है। तो इस बारे में आपको यकीनन सोचने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, चैरियट का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि आपको कितनी ज़्यादा कोशिश करनी है, मेंटल एफ़र्ट है, अपनी रूह से, अपने दिल से, फ़िज़िकली भी एफ़र्ट करनी है, ठीक है। जो ये आपका एक इम्पल्सिव बिहेवियर है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, इसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मैं ऐसे कर दूँ, मैं यूँ कर दूँ, इन सब बातों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये शादी जो है ये ख़राब होती हुई काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। तो अच्छा, अब बहुत ज़्यादा चांस इसी बात का है कि ये रीडिंग आज की जो है ये किसी ऐसे जेमिनी के लिए जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी एक फैमिली पर्सन है, मेल और फीमेल। तो थोड़ा सा ज़रा चीज़ों का ख्याल रखें और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करें जो कि आप दोनों के दरमियान में आई हुई है। अपने आप को विक्टिम समझना बंद करें और चीज़ों को अकोमोडेट करें, बस यही आपके लिए एडवाइस है। जो आपकी डिज़ायर है वो है कि मामलात आपके सुधर जाएं इस पर्सन के साथ। सो आई रियली फ़ील कि अगर आप कोशिश करेंगे, वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे सुधारना है, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप उसके लिए एफ़र्ट करना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब हम आ जाते हैं जेमिनी लोगों के लिए करियर के हवाले से जो सूरत हाल है। करियर के जो मामलात हैं उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सडनली कोई जंप आया है, सडनली कोई डिस्टर्बेंस आई है, और ये डिस्टर्बेंस जो है कहीं ना कहीं, मैं अगेन ये बात कहूँगी कि चीज़ों का बैलेंस ख़राब है आपकी लाइफ के अंदर। और डेविल बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया हो, जैसे कुछ ना कुछ आते इस किस्म की हैं जो कि मसलन बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करना, हिसाब किताब ना रखना, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी कुछ ना कुछ आदतें होती हैं जो कि हमें बिलाखिर प्रॉब्लम में लेके आती हैं। तो इस महीने जो है वो टावर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने की चांस बनता है, हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने अपने मामलात को सीधा नहीं रखा हुआ। और ये टावर का कार्ड आया ही इसलिए है कि आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें, आप अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर सकें। यहाँ पे पहला कार्ड जो है एंसेस्टर्स का कार्ड है, जो कि मैं डेविल के कार्ड के साथ मिला के रीड करूँगी। ये वो हमारी एक, आप समझ लें कि इनर पर्सनैलिटी है। हम जो हमने अपनी हैबिट्स बना ली हुई हैं, जो हमने अपनी आदतें बना ली हैं, जो तरीक़ाकार बना ली हैं, उनको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो जब हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स की इंटरवेंशन हो जाती है जो कि टावर के कार्ड के साथ है। और ये इंटरवेंशन इस तरह से होती है कि हमें रियलाइज़ कराया जाता है कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, इसके साथ चीज़ें नहीं चलेंगी। सो आई रियली फ़ील कि ये टावर जो है ये हिट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका माइंड जो है वो चेंज हो रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये टावर जो है अक्टूबर एंड के ऊपर आ गया हो, और बाय द टाइम नवंबर स्टार्ट हो रहा है आपका माइंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है और आप कुछ सर्टन डिसीजन ले रहे हैं ताकि चीज़ों को ठीक अंदाज में आगे चलाया जा सके। और ये जो आपका डिसीजन होगा इसका बहुत जल्दी रिज़ल्ट जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझ है। डेजर्ट का कार्ड है विजन क्वेस्ट, आपको अच्छे से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझ है कि कहाँ पे आके आप गलतियाँ कर रहे हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं ये भी बात कहूँगी कि हेरोफेंट हमें ये भी बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको गाइडेंस दे सकते हैं, जो कि आपके उस्ताद हो सकते हैं, जो कि आपके सीनियर हो सकते हैं, और वो आपको लीड कर सकते हैं या वो आपको मशवरा दे सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपको। और इसमें सेकेंड हाफ़ ऑफ द मंथ जो है, ठीक है, जब फुल मून आएगा उसके बाद जो है वो सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती हुई और स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ों में गेंस जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी कुछ हुआ है वो समझ लें कि बिल्कुल अर्ली नवंबर में या एंड अक्टूबर में हो चुका है या होने जा रहा है। और आप जितना इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे, वेल प्रिपेयर्ड होने में एक ये भी बात होती है कि आप पहले से ही एस्टिमेट करके रखें कि कहाँ पे चेंज करने की चीज़ों को ज़रूरत है, उन चीज़ों को आप चेंज कर लें पहले ही।
ताकि ये यूनिवर्स की जो इंटरवेंशन है इसके आने से पहले ही कुछ ना कुछ मामला आपके सॉर्ट आउट हो जाएं। वैसे तो जब टावर का कार्ड आता है इसका मतलब यही होता है कि इंसान जो है वो टोटली ब्लाइंड हुआ है, वो चीज़ों को नहीं देख रहा है, ठीक है, या कॉन्टीन्यूसली इग्नोर कर रहा है, तो फिर उसके सर के ऊपर एक दफ़ा बम फूट जाता है। तो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।